हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की बेसिक टर्म्स जिनमें के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो एनटीए का पेपर है इन बेसिक टर्म्स में ही से ही क्वेश्चन बनाकर डालता है। तो आज हम करेंगे कि टीचिंग एंड कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में क्या डिफरेंस है, इसी की तरह और कुछ डिफरेंसेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग एंड कंडीशनिंग। टीचिंग इट हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप। टीचिंग क्या क्या होता है, बहुत बड़ा स्कोप होता है, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, वास्ट होता है। रीइंफोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग। तो गाइस ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी टीचिंग और कंडीशनिंग की बात की जाए रीइंफोर्समेंट जो होती है वो नेसेसरी नहीं होती। और रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, मेकिंग समथिंग स्ट्रोंगर। तो रीइंफोर्समेंट टीचिंग के लिए क्या नेसेसरी नहीं होती। इसके बाद इन टीचिंग रेपिटेशन ऑफ टॉट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट नेसेसरी। इन टीचिंग देयर इज ए करिकुलम दैट इज वेरी कंप्रेहेंसिव। तो ये टीचिंग के बारे में दिया कि ब्रॉडर स्कोप है, रीइंफोर्समेंट नेसेसरी नहीं होती, रेपिटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नेसेसरी नहीं होते, और जो करिकुलम होता है वो बहुत बड़ा होता है टीचिंग के कंसेप्ट ऑफ व्यू में। अब इसी के साथ हम करते हैं कि कंडीशनिंग क्या है। तो कंडीशनिंग देखिए, कंडीशनिंग का एम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। तो हमें ध्यान देना है कि जो कंडीशनिंग है उसका एम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। तो देखिए, अगर आपको कंडीशनिंग की डेफिनेशन आई होगी तो वहां पर आपको क्या बोल सकते हैं, इट्स एम एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और लर्निंग हैबिट्स। तो आपको एंड और का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अगर बाय चांस यहाँ पर और दिया होता तो और का मीनिंग कुछ और बनता है, या तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होगा या लर्निंग हैबिट्स होगा। लेकिन एंड का मतलब क्या होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी होगा और लर्निंग हैबिट्स भी होगा। तो आपने एंड और का डिफरेंस अच्छे से करना है। स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज रिलेटिवली नैरो। जो कंडीशनिंग का स्कोप है वो क्या है, नैरो है एज कंपेयर टू टीचिंग। रीइंफोर्समेंट प्ले अ विटल रोल हियर। तो रीइंफोर्समेंट क्या करता है, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो टीचिंग हमने ऊपर किया वहां पर क्या है, रीइंफोर्समेंट नेसेसरी नहीं है। कंडीशनिंग इज डन बाय द रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर टू बी एक्वायर्ड। नेक्स्ट, इन कंडीशनिंग करिकुलम इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर क्या है, करिकुलम क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये मोस्ट हमने याद रखना है कि इसका एम ही हमें क्या मिलता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। जब बात हो टीचिंग और कंडीशनिंग की, वैसे तो जो टीचिंग है उसका एम भी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, बट उसमें जो टीचिंग होता है, टीचिंग में क्या लिख देते हैं हम, कंटिन्यूज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर कंडीशनिंग का कंटिन्यूज नहीं लिखा हुआ, जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। तो सिर्फ एक वर्ड से जो है इसका डिफरेंस कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन में देखिए, फर्स्ट है हमारे पास टीचिंग। स्कोप इज वाइड। तो जो तो आपके टिप्स पर हो गया होगा कि स्कोप जो होता है बहुत ही वाइड होता है, ब्रॉडर होता है टीचिंग का। इट इज अ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस नहीं भी पता तो आप प्रीवियस वीडियोस में फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब दे सकते हैं कि क्या होता है। टीचिंग इज अ कंटिन्यूम फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो गाइज यहाँ पर देखिए, टीचिंग क्या है, कंटिन्यूम फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर एंड लर्निंग हैबिट्स नहीं है, तो इसलिए इनके डिफरेंस जो है वो हमें क्लियर होने चाहिए कि टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, कंडीशनिंग क्या है। टीचिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। Range of methods used in teaching is very wide.
टीचिंग इन इम्पार्टेड इन स्कूल, लाइब्रेरी, पॉलिटिकल्स ग्रुप्स एक्सेट्रा। तो टीचिंग क्या है, स्कोप उसका वाइड है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, कंटिन्यू मॉडिफिकेशन होती है किसी स्टूडेंट का बिहेव चेंज करने के लिए। स्टूडेंट नहीं, किसी का भी बिहेव, हम टीच किसी को भी कर सकते हैं, किसी का भी बिहेव चेंज हो सकता है। टीचिंग मीन्स कि उसको डेवलपमेंट करना है, एक इंडिविजुअल को पोटेंशियली डेवलप करना है, ठीक है। तो जो रेंज होती है उसके मेथड्स की बहुत ही वाइड होती है, स्कोप बहुत बड़ा होता है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन देखिए क्या होती है, इट्स स्कोप इज नैरो एंड लिमिटेड। तो गाइस इंस्ट्रक्शन का स्कोप क्या है, नैरो एंड लिमिटेड। जब भी टीचिंग की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वाइड ब्रॉडर स्कोप आना चाहिए। तो इसका क्या स्कोप है, नैरो एंड लिमिटेड। इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज फॉर्मल। तो डिफरेंस क्लियर हुआ, जो टीचिंग है वो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल है, और इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या है, जस्ट फॉर्मल। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो पार्ट किसका है, टीचिंग का। इंस्ट्रक्शंस मीन्स टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स करते हैं, लेकिन टीचिंग में हम कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो ब्रॉडर स्कोप है। अगर ब्रॉडर स्कोप है तो बहुत से सब्जेक्ट काउंट हो जाएंगे, और इंस्ट्रक्शन में क्या है, उसका पार्ट है, टीचिंग का पार्ट है, तो ऑब्वियस है उसमें कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेंगे इसमें। इंस्ट्रक्शन इज जनरली कन्फाइंड टू द क्लासरूम। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक क्लासरूम तक ही डिपेंड होती है। टीचिंग एंड इंडोक्ट्राइनेशन। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि स्कोप क्या होता है, टीचिंग का ब्रॉडर होता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये सारे टीचिंग के रिलेटेड लिखे हैं मैंने। एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ अ पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। तो टीचिंग के बारे में हमने ऊपर भी 2 बार पढ़ लिया। तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल फॉर द लर्नर। टीचिंग पॉइंट्स आउट दैट देयर आर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफन टू द सेम प्रॉब्लम। तो गाइस टीचिंग क्या होती है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है बट उसके डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं। जो टीचिंग, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 2 टीचर्स हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हैं और एक प्रॉब्लम है। एक टीचर है जो उसको एक प्रॉब्लम को किसी और मेथड से सॉल्व करता है, और जो दूसरा टीचर है वो किसी और मेथड से सॉल्व करता है। तो इसका मतलब क्या है कि टीचिंग को हम डिफरेंट सोल्यूशन दे सकते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए। इट प्रोवाइड फ्रीडम टू द चाइल्ड टू लर्न। इसमें क्या होता है, चाइल्ड को फ्रीडम होती है लर्न करने के लिए। डिसिप्लिन इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल डिसिप्लिन इज एम्फेसिस। तो यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडोक्ट्रिनाइजेशन। इंडोक्ट्राइनेशन में क्या है, स्कोप इज वेरी नैरो। तो गाइज हमने क्या किया, इंडोक्ट्राइजेशन इंस्ट्रक्शंस क्या, कंडीशन क्या हो, उसका स्कोप क्या है, नैरो है। इट एम्स एट चेंजिंग सम बिलीव्स एंड एटीट्यूड। तो इसका क्या है एम, बिलीव्स और एटीट्यूड्स को चेंज करना। इंडोक्ट्राइनेशन poses the beliefs that there is only one solution to problem। तो इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन होगा। वन प्रॉब्लम हैव अ वन सोल्यूशन, देयर इज नो फ्रीडम फॉर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। डिसिप्लिन इज वेरी रिजिड। तो जहाँ पर डिसिप्लिन वो है वो क्या है, रिजिड है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस टीचिंग से रिलेटेड, तो जिन्हें आपको अच्छे से करना है क्योंकि डेफिनेशन इन्हीं पॉइंट्स में से आती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देखिए कि आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जरूर आता है, लेकिन उसमें थोड़े वर्ड ऐसे होते हैं कि आपको समझ नहीं लगते। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कवर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से क्वेश्चन बनता है, तो आपको इनको एज इट इज याद करना है। इन पॉइंट्स को हम कल डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, और जनरल फॉर्म में आपको बताया गया है कि टीचिंग क्या होती है। तो ये थे कुछ आज के पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।